हेलो नीट 2026। हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है, लेकिन हम मैक्सिमम चैप्टर कवर करते हुए चल रहे हैं वन शॉट में। ठीक है, कल हमने एनिमल किंगडम कर दिया, आज हम करेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने पूरे चैप्टर को वन पेज में कंप्रोमाइज करके इकट्ठा आपको दे दिया है। तो आप लोग सेशन में बने रहिए और मेरे साथ इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। 15 से 20 मिनट में हम इस चैप्टर का रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, सीरीज है हमारी वन पेज नोट। क्या सीरीज? वन पेज नोट। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस क्या है हमारा? व्हाट इज ब्रीथिंग? What is breathing? Breathing is a process of taking in O2 and given out of CO2. Given out of CO2. 4 स्टेप होते हैं हमारे ब्रीथिंग के। कौन कौन से स्टेप होते हैं? 4। पल्मोनरी वेंटिलेशन, ब्रीथिंग इन एंड आउट। ब्रीथिंग इन एंड आउट। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज O2 एंड CO2। O2 एंड CO2। ठीक है, O2 एंड CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय ब्लड, बाय ब्लड। ठीक है, बाय ब्लड। और सेलुलर रेस्पिरेशन, यूज ऑफ O2 बाय सेल, यूज ऑफ O2 बाय सेल। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखेंगे हम। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म देखो और इसके रेस्पिरेटरी के टाइप देखो। अमीबा, अमीबा हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। हाइड्रा प्लेनेरिया बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं। अल्पफॉर्म हमारा मोस्ट स्किन से करता है। इंसेक्ट ट्रैकिकल सिस्टम, फिश गिल से करती है। फ्रॉग लंग्स और प्लस स्किन दोनों से कर लेता है। ठीक है। बर्ड्स हमारी किससे करती है? लंग्स प्लस एयर सेक से। और मैमल्स हमारा लंग्स से रहता है। ये बहुत ही बेस्ट नोट है आपके लिए। ठीक। अब क्या देखेंगे हम? अब देखेंगे हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है हमारा? देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है? नेजल कैविटी, फिर नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, लंग्स। फिर ये हमारी प्लूरा होती है, ये हमारा डायफ्राम हो गया। ठीक है, ये हमारा डायफ्राम हो गया। पूरा फिगर है, आप लोग पूरा फिगर समझ लीजिए। आप लोग पूरा फिगर को समझ लीजिए, पूरा फिगर है। ठीक है। फिर ट्रैकिया डिवाइड है into two bronchi, one to each lungs, one to each lungs। ठीक है। ब्रोंकाई डिवाइड है इनटू ब्रैंकी, इनटू ब्रोंक्यूल्स। ठीक है। ब्रोंक्यूल्स एंड कहाँ होता है? ब्रोंक्यूल्स एंड हमारा एल्वियोलाई। क्या बात है? ब्रोंक्यूल्स एंड हमारा एल्वियोलाई में। तो आप 2 मिनट के लिए बैठे रहे, क्योंकि पेन की बैटरी हो गई है खत्म, और हम पेन की बैटरी कर देते हैं चार्ज। उसके बाद हम आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। हम आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो आप 5 मिनट का समय दीजिए हमको, 5 मिनट का समय दीजिए।
तो चलिए देखते हैं हम आगे। ब्रोंक्यूल्स एंड कहाँ पे होती है हमारी? ब्रोंक्यूल्स एंड होती है एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई आर टिनी वॉल्यूम लाइक स्ट्रक्चर वेयर एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस। ये हमारी एल्वियोलाई है, ये हमारी एल्वियोलाई है। देखो ये हमारी एल्वियोलाई है, बहुत ही सुंदर नोट्स है उनका। ठीक है, बहुत ही सुंदर तरीका से नोट्सों को तैयार किया गया है। हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। तो ये अंदर इसे कहते हैं हम एल्वियोलाई। ये हमारी थिन वॉल है, ये हमारी ब्लड कैपिलरी है, O2 डिफ्यूज इनटू ब्लड। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन जाती है, CO2 ये हमारी जाने वाली, ये हमारी आने वाली। ठीक है, देखो CO2 ये CO2 जाती है और ऑक्सीजन आती है। डिफ्यूज इनटू एल्वियोलस। एल्वियोलाई हैव वेरी tiny wall, one cell thick, surrounded by dense network of blood capillary surface, large surface area, rich blood supply, maintain most. The feature help in efficiency exchange of gas by diffusion. Efficiency exchange of gas by diffusion. ठीक है, आगे देखेंगे हम। आगे देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ इन ह्यूमन ब्रीदिंग इन ह्यूमन। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन हम देखेंगे। इनहेलेशन, ब्रीथिंग इन, इनकी अंदर आना। हमारा इनहेलेशन क्या था, यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लेंटेट। ठीक है, डायग्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लेंटेट। एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। रिब्स मूव अप एंड आउट। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, प्रेशर इनसाइड लंग्स डिक्रीज, एयर लुस इन। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, डायफ्राम। एक्सीलेशन की बात करेंगे, ब्रीथिंग आउट, यानी बाहर निकलना। डायफ्राम रिलैक्स होता है एंड बिकम्स डम शेप होता है, डम शेप का हो जाता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करती हैं। रिब्स मूव होती है डाउन एंड इन। वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी डिक्रीज होता है बेटा। प्रेशर इनसाइड लंग्स इंक्रीज, एयर मूव आउट, एयर मूव आउट। ठीक है, एयर मूव आउट। हम देखेंगे अपना नेक्स्ट, हम देखेंगे अपना नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस देखेंगे। इन लंग्स एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, O2 diffuse from alveoli blood, CO2 diffuse from alveoli blood, alveoli। ठीक है, alveoli ब्लड गया और ब्लड से CO2 आई, alveoli। इन टिश्यू की अगर बात करते हैं, ये इंटरनल रेस्पिरेशन, O2 diffuse from blood टिश्यू सेल्स, CO2 diffuse from cells blood। ठीक है, ये हमारा ब्लड है, सेल्स में गया O2 और O2 से CO2 वापस आ जाती है, O2 से CO2 वापस आ जाती है। अब हम देखेंगे अपना रेस्पिरेशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। रेस्पिरेशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में देखेंगे, अमीबा में देखेंगे, जो अमीबा में रेस्पिरेशन कैसे होता है। ये हमारा अमीबा का स्ट्रक्चर होता है। डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैस विद सराउंडिंग वाटर के थ्रू। हाइड्रा प्लेनेरिया में डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस, बॉडी इज थिन एंड मोर। अर्थवॉर्म में डिफ्यूजन थ्रू स्किन, कैपिलरी फ्लो टू स्किन सरफेस, एब्जॉर्ब O2 एंड CO2। ठीक है, ये नोट्स हम प्लेयर टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। ठीक है, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिए। इंसेक्ट में देखेंगे कॉकरोच ट्रैकिया सिस्टम, एयर एंटर थ्रू स्पेरिकल्स, ट्रैकिया, ट्रैकियल्स, बॉडी सेल्स एंड गैसेस डिफ्यूजन डायरेक्टली टू सेल। फिर से हमारे गिल्स के द्वारा होता है, वाटर एंटर थ्रू माउथ, प्रेशर गिल्स। ठीक है, फ्रॉग में लंग्स
और स्किन दोनों से हम रेस्पिरेशन करा सकते हैं। बर्ड्स में लंग्स पेयर एयर सैक से हम रेस्पिरेशन होता है और ह्यूमन में लंग्स आर मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, लंग्स आर मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन 97% बॉन्ड विद हीमोग्लोबिन जिसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, जिसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। 3% डिजॉल्व प्लाज्मा। ठीक, अब हो जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे 70% बाइकार्बोनेट SCO3, 20 से 23 कार्बोमोनो का मार्क और 7 से डिजॉल्व इन प्लाज्मा हमारा हो जाता है। डिजॉल्व इन प्लाज्मा हमारा हो जाता है। फैक्टर ऑपरेटिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग देखेंगे। फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज है, रेट इंक्रीज। एज इंक्रीज, रेट डिक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज, रेट इंक्रीज। इमोशनल स्टेट, फियर एंगर, रेट इंक्रीज। पोस्टर स्टैंडिंग स्टेटिंग और डिसीज एस्थमा निमोनिया, रेट इंक्रीज। एल्टीनोट इंपॉर्टेंट और ब्रीथिंग हमने देखी थी, चलिए एक बार देखिए। प्रोवाइड O2 फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, रिमूव CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट, हेल्प इन मेंटेन एसिड बेस बैलेंस और एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ठीक है, अब हम देखेंगे अस्थमा। हमारे पास NCERT में पेन ही है तो हम पेन को ही देखेंगे। एस्मा देखेंगे, एलर्जिक कंडीशन से होता है। ब्रोंकियल्स ट्यूब बिकम नैरो ड्यू टू एलर्जिक। सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्लीचिंग, ब्रीथिंग रैश, कफ, चेस्ट टाइटनेस। कॉजेज क्या होता है? डस्ट, पोलन, स्मोक, कोल्ड। ट्रीटमेंट क्या है? इनहेलर मेडिसिन। ठीक है, एजमा में। ब्रोंकाइटिस देखेंगे, इंफ्लामेशन हो जाता है किसमें? ब्रोंकाइटिस में। सिम्टम्स क्या है? म्यूकस, ब्रीथिंग लेस। कॉजेज स्मोकिंग, पॉल्यूशन, इन्फेक्शन और ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक। एस्मा में क्या होता है? एल्विलाई लूज, इलास्टिसिटी हो जाता है, गेट डैमेज, ईयर सेक एनलार्ज हो जाती है, ब्रेक सिम्टम्स, ब्रेक। ये हमारी एनसीईआरटी में है तो इसको हम कट करते हैं। ठीक है, इसको हम कट कर देंगे। की पॉइंट नहीं देखना इतना जरूरी है, ये देखते हैं। कोई कंप्लीट हमारा ये चैप्टर कंप्लीटली हो गया। चैप्टर हमारा कंप्लीटली बेटा हो गया। आप लोग बताना कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए जिसका हम आपको बंसर रिवीजन करा दें अच्छे से, तो उसके हिसाब से हम आपको नेक्स्ट चैप्टर देंगे। तो कमेंट में बताना आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। और आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास है वो लगातार आपको चलती रहेगी। 2 क्लास मिलेंगी आपको, एक कंप्लीट नोट की और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।